अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। जी हाँ व्यूअर्स, मेरा मकबूल प्रोग्राम बड़े लोग हाजिर खिदमत है और बड़े लोग में आजकल कहानी चल रही है पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मलकाए तरन्नुम नूर जहां की। और ये पांचवी किस्त है इस प्रोग्राम की और चौथी किस्त में मैं आपको बता चुका हूँ कि मलका तरन्नुम नूर जहान अपने ख़ानदान समेत अपने भाई लाला शफ़ी और अपने वालिद मदद अली और अपनी बहनों समेत कलकत्ता में बीबी मुख्तार बेगम के पास जा पहुंची और बीबी मुख्तार बेगम ने उनकी बाकायदा तरबियत की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वो एक बड़ी गुलकारा थी और उन्होंने इनका नाम अल्लाह वसाई से नूर जहां रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता नूर जहान की खूबसूरत आवाज़ के चर्चे कलकत्ता और कलकत्ता से बाहर हर शहर में फैलने लगे, तो फिल्म वालों को भी नूर जहान की ज़रूरत पड़ी और नूर जहान ने फिल्मों के लिए वो गीत गाए जो आज तक ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और लोगों के ज़हनों में नक्श हैं। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, हर उम्र के लोगों की पसंद आज तक मलका तरन्नुम नूर जहां ही ठहरी हैं और उन जैसा मकाम किसी और को नहीं मिला। ख़वातीन और हज़रात, उस दौर में फिल्मी नगमात जो हैं, फिल्मों के जो गाने हैं, वो कहानी के मुताबिक नगमा निगारों से लिखवाए जाते थे। मतलब ये है कि वो गीत जो है पूरे फिल्म की कहानी उस गाने से टच करती थी, उस गाने के गिर्द घूमती थी और इसलिए वो गीत गाने वाला अगर मलका तरन्नुम नूर जहां हो तो वो फिल्म भी हिट हो जाती थी और वो गाना भी हिट हो जाता था। ख़ास तौर पर नूर जहान को ये एजाज़ हासिल था। अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी अकल और दानिश से नवाजा था कि वो कोई भी गाना गाने से पहले उस गाने के बैकग्राउंड में जाती थी, फिल्म की कहानी सुनती थी और फिल्म की कहानी के मुताबिक वो गाना कहाँ एडजस्ट होता था वो उसकी पूरी समझ बूझ रखती थी और उस हिसाब से गाने का क्या मूड होता था, गाने की क्या डिमांड होती थी, गाने के क्या उतार चढ़ाव होते थे, एक्सप्रेशंस होते थे, तो वो गाने के साथ कहानी के मुताबिक, फिल्म की कहानी के मुताबिक पूरा इंसाफ करती। गाना तो सभी गा लेते हैं मगर गाना फिल्म में ऐड होना है और उसके तकाजे पूरे करना हर गुलकार के बस की बात नहीं और नूर जहां इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखती थी, इसलिए नूर जहां का हर गाया हुआ गाना सुपरहिट बल्कि अमर होता चला गया। जी व्यूअर्स, नूर जहां में एक और बड़ी खासियत थी और वो खासियत ये थी कि वो फिल्म के डायरेक्टर से बैठकर डिस्कस किया करती थी कि ये जो गाना मुझे आप इस फिल्म के लिए गवा रहे हैं ये कौन सी हीरोइन पर शूट होगा और इसकी लोकेशन क्या होगी, हीरोइन कौन सी होगी और आपने इसको किस लोकेशन पर, मतलब पहाड़ी इलाकों में शूट करना है, चौलिस्तानी इलाकों में शूट करना है, गलियों बाज़ारों में शूट करना है, बाग में शूट करना है, हवेली में शूट करना है, गांव में शूट करना है, शहर में शूट करना है, ये कहाँ शूट करना है। अब ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो उनके बाद आने वाले सिंगर्स ने कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। तो वो नूर जहां को बताया जाता कि ये गाना फलां हीरोइन पर शूट होना है और इस गाने की सिचुएशन ये है और लोकेशन ये है कि ये गाना ऐसे इलाकों में शूट होना है। तो नूर जहां उस गाने को हू बहू इस तरह उस अंदाज में गाती कि वो लोकेशन का भी हिस्सा बन जाता और वो उस हीरोइन पर भी परफेक्ट आता। नूर जहान सोचती थी कि अगर मेरा गाना फिरदौस पर शूट होना है या रानी पर शूट होना है
या दीपा बेगम पर, शमीम आरा पर, पाकिस्तान की हर फिल्मी हीरोइन पर उनके गाए हुए गाने शूट हुए। और बल्कि जिन पर गाना शूट होता था वो अपनी बड़ी खुशकिस्मती तस्वर करती थी कि हम पर मलकाए तरन्नुम नूर जहान का गाया हुआ गाना शूट होना है। तो वो ऐसा माहौल बना देती कि वो उस हीरोइन पर भी वो गाना बिल्कुल फिट आता, मतलब आर्टिफिशियल नहीं लगता था। कि नूर जहाँ के गाने को जो हीरोइन परफॉर्म कर रही होती थी, नूर जहाँ के जहन में होता था कि ये गाना उस पर परफॉर्म होना है, फलां अदाकारा पर, तो वो उसको जहन में बिठाकर गाती थी। तो वो उनके जहन में ये तस्वुर होता था कि इस पर फलां अदाकारा, फलां हीरोइन परफॉर्म कर रही हैं और इसकी लोकेशन ये है कि गलियां बाजार हैं या पहाड़ी मकाम हैं या चौलिस्तानी मकाम है, शहर है, गांव है। तो वो उस अंदाज में, उस स्टाइल में खो जाती। तो इस तरह इसलिए उनका गाना सुपर हिट हो जाता। और उस वक्त की हीरोइनें कोशिश करती थी कि फिल्म में हम पर नूर जहान के गाए हुए गाने शूट किए जाएं, क्योंकि उस वक्त ये बात ज़बान ज़देआम हो गई थी कि जिस अदाकारा पर मलकाए तरन्नुम नूर जहान का गाया हुआ गाना शूट हो गया, वो अदाकारा हिट हो गई। एक और बात पे भी उनको मलका हासिल था कि वो जब गाती तो गाते हुए वो खुद परफॉर्म करती और गाने के बोलों के मुताबिक, यानी लिरिक्स, शायरी के मुताबिक उनके फेस एक्सप्रेशन आते हैं। बचपन में, छोटी उम्र में ही जब वो गाती तो साथ लहलहाती, और साथ दुखी गाना है, अगर गमगीन गाना है तो उसमें ऐसे एक्सप्रेशन होते नूर जहान के कि लोग उनके एक्सप्रेशन के साथ उन लिरिक्स में खो जाते। और अगर खुशी वाला गाना है तो वो झूमती कि लोग भी उनके साथ झूमते। और कोई ऐसा गाना है जिसमें हीरो और हीरोइन के दरमियान को नाराज़गी है तो भी उनके एक्सप्रेशन वैसे ही हो जाते। यानी जैसा गाना होता, जिस तरह हीरोइन ने परफॉर्म करना होता था गाते हुए, नूर जहान वैसे ही उस पर परफॉर्म करना शुरू कर देती। तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हजरात उनकी इस चीज़ से बहुत मुतासिर हुए। देखने वालों ने देखा, और ख़ास तौर पर बीबी मुख्तार बेगम जो उनकी तरबियत कर रही थी, और उनके साथ दुनिया के मुअज्जद आगा हशर काश्मीरी ने भी उनमें ये चीज़ें नोट की। क्योंकि आगा हशर काश्मीरी जो हैं वो स्टार मेकर थे और वो पढ़ते थे चेहरों को, फनकारों की कदर को जानते थे। और वो जानते थे कि ये चाय पिलाने वाला जब चाय देने के लिए आता है तो उसका चाय देने का अंदाज़, कप रखने का अंदाज़, उठाने का अंदाज़, वो इन चीज़ों को नोट करते। और ऐसे ही कई लोगों को उन्होंने उठाकर सुपरस्टार बनाया। तो नूर जहां तो बाकायदा उनके ज़ेरे तरबियत थी। तो नूर जहान के उन्होंने एक्सप्रेशन देखे, नूर जहान के बात करने का तरीक़ाकार देखा, गाने का तरीक़ाकार देखा, तो उनकी तजर्बाकार आँख ने इनको परखा। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि नूर जहान न सिर्फ मुस्तकबिल की बड़ी गुलकारा है, बल्कि नूर जहान में तो ऐसी सलाहियतें भी पाई जाती हैं कि नूर जहान आने वाले वक्त की बड़ी अदाकारा और बड़ी हीरोइन भी बन सकती है। इस कामयाबी के बाद, लोगों में पहचान के बाद, आगा हशर और बीबी मुख्तार बेगम ने अब ये फ़ैसला किया कि नूर जहान को प्लेबैक सिंगर के तौर पर हिंदुस्तान की फ़िल्मों में मुतारफ़ कराया जाए और इन्हें हिंदुस्तान की फ़िल्मों का प्लेबैक सिंगर, गुलकारा बनाया जाए। अब उनकी तरबियत और उनकी काविशें इस तरफ चल पड़ी कि नूर जहान को फ़िल्मों की गुलकारा बनाया जाए। नूर जहान जो एक हकीकत थी, हकीकत है, हकीकत रहेंगी। नूर जहान जो आज दुनिया से चले जाने के इतने सालों के बाद भी हर दिल की धड़कन है और हर दिल में उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम पाया जाता है। उनकी कहानी जारी और सारी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम इजाज़त चाहेंगे।
5वीं किस्त का इख्तिताम होता है। 6ठी किस्त का इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए मेरा चैनल। जल्द मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।